ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं जलायुः। सभी श्रोताओं को वंदन नमन अभिवादन करता हूं सबका। आज हम आकाश मंडल में घटने वाली एक मुख्य घटना पर प्रकाश डालेंगे, इस पर बात करेंगे कि जो खग्रास ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण के रूप में घटना होगी। अब ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण अर्थात इसको साधारण भाषा में साधारण शब्दों में कहें तो जब चंद्रमा उदय होगा उस समय उसको ग्रहण लगा होगा, ये इसका अर्थ है। अर्थात जब चंद्रमा उदय होगा तो उस समय ग्रहण आरंभ हो चुका होगा, इसलिए इसको ग्रस्तोदय कहते हैं, ग्रस्तोदय ग्रहण काल कहते हैं। और वैसे ग्रहण कई प्रकार के होते हैं प्रकारांतर से, जैसे खग्रास, खंडग्रास, ग्रस्तोदय, ग्रस्ताक्ष, कंकण चूड़ामणि ग्रहण आदि आदि। हम समय समय पर इन ग्रहणों के बारे में चर्चा करते रहेंगे जैसा जैसा समय आएगा। अब हम इस ग्रहण के किन मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे ये जरा देख लेते हैं, इसकी बात करते हैं कि ग्रहण काल कब और क्यों तथा ये कितना होगा। दूसरा, ग्रहण का जो प्रभाव है वो वस्तुओं पर, मनुष्य पर, प्रकृति पर कहां कहां पड़ेगा, और ग्रहण में विधि और निषेध अर्थात क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए ग्रहण में और क्या ना करें। और भी ग्रहण का सूतक काल, कब तक सूतक लगेगा ग्रहण का, कितनी देर पहले आरंभ हो जाएगा। और कुछ भ्रम भी हैं ग्रहण के बारे में, ग्रहण के सूतक काल के बारे में भी, उनका भी निराकरण करेंगे, उन विषयों पर भी प्रकाश डाला जाएगा। ग्रहण का महत्व क्या है, ग्रहण काल का क्या महत्व होता है, और स्थान के भेद से क्या प्रभाव पड़ता है, दान स्नान आदि के विषय में, और अंत में एक विशेष सरल उपाय, बिल्कुल सभी भ्रांतियों को छोड़ करके बिल्कुल सरल उपाय जो कि हमारा कर्तव्य भी है मानव मात्र का प्रकृति के लिए, उस पर भी प्रकाश डालेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। ग्रहण काल क्यों, पहले यही विषय लेते हैं कि ग्रहण लगता क्यों है। वैसे तो आप सबको पता होगा, याद होगा, लेकिन फिर भी चलो जो नए हैं जिनको नहीं पता वो कुछ समझ लें संक्षिप्त रूप में कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, अर्थात चक्कर लगाती है, सब जानते हैं। और वो चक्कर लगाती भी जो है घूमते हुए लगाती है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहता है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता और चंद्रमा पर पृथ्वी की परछाई पड़ती है, इससे रोशनी उसकी धुंधली हो जाती है, इससे ग्रहण होता है। और ग्रहण की स्थिति समझ लो इसी कारण से बनती है। कभी कभी चंद्रमा भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो भी ग्रहण लगता है। और अब ध्यान रखने की बात यह है कि सूर्य पर छाया पड़ने पर सूर्य ग्रहण जो कि केवल अमावस्या को लगता है, और जब चंद्रमा पर छाया पड़ती है तो चंद्र ग्रहण जो केवल और केवल पूर्णमासी को ही होता है। तो ये ध्यान रखना कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी को होगा और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस को होगा। अब सूतक काल कितना होगा और ग्रहण का काल कितना होगा। ग्रहण के बारे में जानते हैं कि ग्रहण वैसे भारत की मैं बात करूं तो 2:39 दोपहर को स्पर्श करेगा।
और शाम को 6:19 तक इसने रहना है। शाम को 6:19 पर ग्रहण का मोक्ष होगा। अब कहाँ कितना होगा, इसके लिए एक थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या कि अपने शहर का चंद्र उदय का समय जानना है, चंद्रमा कब उदय होगा। तो चंद्रमा के उदय से और ग्रहण के मोक्ष काल का यानी कि 6:19 का जो अंतर है वही ग्रहण का समय रहेगा। अब ये चंद्रोदय कैसे जाने, वैसे तो आप समझते हैं कि आजकल अखबारों में भी होता है, पंचांगों में भी दिया रहता है, और अरे हाँ अब तो मोबाइल में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका अंतर निकाल लें। और जहां कहीं 6:19 के बाद कहीं चंद्रोदय होता है तो क्या होगा, तो समझ लो वहां ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक, और इसके बाद सूतक काल की बात करते हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक जो है ग्रहण से, सूर्य ग्रहण का कुछ और हिसाब है, चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं इसकी। तो चंद्र ग्रहण से पूरे 22.5 घटी पहले, एक घटी में 24 मिनट होते हैं, तो 540 मिनट अर्थात 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। अब सूतक में ग्रहण में क्या करें न क्या करें, ये बात तो हम इस विषय के बाद करते हैं। पहले एक विषय जरूरी जो है वो ले लेते हैं कि ग्रहण का प्रभाव क्या है। ग्रहण के समय पूरे सौर मंडल में विकार उत्पन्न होता है, समझ लें, जिसका प्रभाव संपूर्ण जड़ चेतन पर, जीव पर, प्रकृति पर, सब पे पड़ता है। अर्थात सभी तत्व जो हैं सभी तत्व प्रभावित होते हैं। और हाँ, अब चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा जिन भी तत्वों का स्वामित्व करता है, जिन भी तत्वों का, विषयों का, वस्तुओं का कारक है, तो उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हम पहले भी कहते आए हैं और हमारे ऋषि मुनि संत सभी बताते हैं, ज्योतिष का सिद्धांत है कि ग्रह जब भी किसी भी कारण से क्षीण या निर्बल होगा, मैं भारतीय ज्योतिष की बात कर रहा हूं, तो तब उसका प्रभाव कभी भी सकारात्मक नहीं होगा, अर्थात अच्छा नहीं होगा, प्रभाव कम हो जाएगा। और चंद्रमा का प्रभाव कहां कहां पड़ता है, तो मुख्य रूप से तो ये जल का कारक है, औषधियों का, रसों का कारक है। जितने भी वृक्ष हैं सब में जो रस होता है, जो औषधियों में रस होता है, उनका कारण चंद्रमा ही है। और चंद्रमा मनसो जाता है, ये वेद का वाक्य है, वेद मंत्र है। अर्थात चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ विराट पुरुष के, तो मन के ऊपर चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता है। तो बहुत बार देखने में आया भी है, जो चंद्र ग्रह से पीड़ित होते हैं और विक्षिप्तता आ जाती है, विक्षिप्तता। और क्यों? क्योंकि इन सब चीजों का कारण जो है चंद्रमा है। और मनुष्यों का जो शरीर है उसमें भी सबसे ज्यादा मात्रा जल की होती है, तो मनुष्य का शरीर भी प्रभावित होता है चंद्र ग्रहण के समय, मन भी प्रभावित होता है, वातावरण भी, कुछ सारे संसार का जो है अजीब सा हो जाता है, भयावह, अशांति सी महसूस होती है सबको। तो राशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव से भी हम विभिन्न विषयों, संबंधियों, घटनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि राशियां कई प्रकार की हैं। कोई नाम राशि से देखें तो अलग प्रभाव होगा, जन्म राशि से देखें, चंद्र जन्म राशि से अलग प्रभाव होगा, सूर्य राशि से अलग होगा, मनुष्य का लगन क्या है उससे अलग होगा। तो इसकी व्याख्या इस छोटे से क्लिप में, इस छोटी सी वार्ता में करनी संभव नहीं है। लेकिन मैं इसके विषय में एक ऐसा उपाय आपको बताऊंगा जो निर्विरोध आप कर सकते हैं, निश्चित होकर इसका लाभ ही लाभ सबके लिए है। ऐसा हम उपाय वही ढूंढ रहे थे, वो मिला भी है। तो ग्रहण में विधि निषेध, कर्तव्य अकर्तव्य, क्या करना है ग्रहण में, हमें क्या नहीं करना। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ग्रहण का समय हमारे ऋषि मुनियों ने दान पुण्य आदि के लिए सर्वश्रेष्ठ काल माना है, बहुत अच्छा समय माना है। जो साधारण नदियां हैं, तालाब हैं, जो साधारण जल है, उसका भी महत्व
1,00,000 गुना बढ़ जाता है। स्नान करने से 1,00,000 गुना पुण्य मिलता है। और ये तो साधारण नदियों तालाबों की बात है। जो विशेष गंगा नदी है, अगर वो प्राप्त हो जाए ग्रहण काल में, वहां का स्नान प्राप्त हो जाए, तो समझ लो 1 करोड़ गुना पुण्य है। तो ये ग्रहण काल में पूजा पाठ की, स्नान की, दान की अति आवश्यकता को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया है। इसके पीछे रहस्य है, वो खैर बात करते हैं। तो ग्रहण काल में सूतक में स्नान, दान, जप, हवन, यंत्र पूजन, श्राद्ध का भी विशेष विधान है, विशेष पुण्य प्राप्त होता है। वैसे आप गुरु मंत्रों का जप कर सकते हैं, इष्ट मंत्रों का जप कर सकते हैं। मंत्रों का अगर ग्रहण में करें तो पुरुष चरण के समान फल मिलता है। और हेमाद्री में तो कुछ इस प्रकार लिखा है, हेमाद्री ग्रंथ में, कि ग्रस्यमाने भवेत् स्नानम ग्रस्त होमे विधीयते, मुच्यमाने भवेत् दानम मुक्ते स्नानम विधीयते। ये ग्रहण से पहले स्नान करें, जब ग्रस्त हो, ग्रहण लगा हुआ हो, तब हवन करें, और जब ग्रहण छूट जाए, मुक्त हो जाए तो दान करें, और फिर स्नान करें। दोबारा स्नान करना, ग्रहण से पहले भी और ग्रहण के बाद में भी। क्या मध्य में स्नान कर सकते हैं ग्रहण के? बिल्कुल कर सकते हैं, उसकी भी बात आई। तो शुद्ध वशिष्ठ के अनुसार जो मैंने जल का महत्व बताया, तो वृद्ध वशिष्ठ के अनुसार, वृद्ध वशिष्ठ जो हमारा धर्म ग्रंथ है, धर्म सूत्र है, वहां सामान्य जल का महत्व भी उसमें बढ़ना लिखा है। और हेमाद्री के अनुसार स्नान का महत्व 1,00,000 गुना मैंने बताया, और गंगा के स्नान से करोड़ गुना। हाँ, रोगी और वृद्ध के लिए छूट भी दी है स्नान के लिए। वैसे तो इतने गुना बताने का मतलब क्या है भाई, इसकी अति आवश्यकता है, बहुत जरूरी है इस समय दान पुण्य करना, इसलिए ये बताया। हाँ, रोगी है, कोई वृद्ध है, उसके लिए छूट भी है, लिखा है कि वो गर्म पानी में स्नान कर सकता है। तो भोजन का थोड़ा विचार है, अति आवश्यकता में ही रोगी भी भोजन करे या वृद्ध भोजन करे, ठीक है। और ग्रहण दर्शन, अब जो चीजें नहीं करनी है ग्रहण काल में वो बता देता हूं, उसके बाद जो विशेष उपाय है उसकी बात हम करेंगे। तो ग्रहण के समय दर्शन नहीं करना खुली आंखों से। और यहाँ लिखा है शास्त्र में कि 10 साल से छोटा बच्चा को ज्योतिष विष्णु कोश के अनुसार बिल्कुल दर्शन ना करे ग्रहण का। जब ग्रहण लगा हुआ हो तो बिल्कुल दर्शन ना करे। हाँ, और शयन हो सके तो शयन ग्रहण में बिल्कुल नहीं करना। मूत्र पुरेश मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना, और वृथा लाभ, बेकार की बातें, ठीक है। भोजन आदि भी हो सके तो सामान्य आदमी तो बिल्कुल ना करे। हाँ, कोई रोगी है, वृद्ध है, वो विशेष अवस्था में भोजन ले सकता है। तो ये विधान है। इसके बाद सामान्य रूप से कुछ बता देता हूं कि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं सूखी, उनका कोई विचार नहीं, लेकिन हाँ, जो पक्व अन्न है, वस्तुएं हैं, और जल दूध जो चंद्रमा से प्रभावित वस्तुएं हैं, जिन पे चंद्रमा का ज्यादा प्रभाव है, और पका हुआ कोई भी अन्न है, तो वो ग्रहण की किरणों से, ग्रहण में जो विकृति उत्पन्न होती है प्रकृति में, उससे वो दूषित हो जाता है। अब उसको बचाने के लिए एक उपाय बताया, शास्त्रों में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथों में, क्या कि उसमें कुसा रख लेनी चाहिए, और तिल भी रखने से वो पवित्र रहता है। वृथा, अब बात आएगी वृथा भ्रम की। भाई कुछ भ्रम उत्पन्न हो गए हैं, भाई ग्रहण में क्या नहीं करना, सूतक को ये उस सूतक से के अनुसार मान लेते हैं जो बच्चा होने में होता है, या मृतक में जब पातक होता है, मृतक सूतक भी मानते हैं कई जगह। हमारे यहाँ पातक ही बोलते हैं उसको। मरे जब कोई मर जाता है तो पातक लगता है, अब जो कोई जन्म लेता है तो सूतक होता है, ठीक है। और कई जगह जन्म सूतक और मरण सूतक ऐसे माना जाता है। तो कुछ लोग सोचते हैं जैसे उन सूतकों में पूजा पाठ विहित नहीं होता, निषेध होता है, वही इसमें होगा, लेकिन ये भ्रम मात्र है। इसके बारे में जो हमारे निर्णय ग्रंथ हैं ज्योतिष के, धर्म के, उनमें बड़े विस्तार से ऋषि मुनियों ने अपने अपने मत दिए हैं।
तो उन्हीं को देख के मैं कुछ बोल रहा हूं, उन्हीं के अनुसार हमें चलना है कि बल्कि इस समय में पूजा का पाठ का विशेष महत्व है। इस समय में तो सत्कृत्यों की अधिक आवश्यकता को देखते हुए जो सामान्य अवस्थाओं में पूजा पाठ के अधिकारी नहीं होते उनको भी छूट दी गई है ना। अब वृद्ध वशिष्ठ, धर्मसूत्र व व्याघ्रपाद जी ने क्या कहा है कि सूतक पातक वाले, जो सामान्य किसी घर में सूतक हुआ हो, मरण सूतक है या कोई जन्म सूतक है, वो पूजा पाठ नहीं कर सकते, प्रचलित है, शास्त्र का विधान है। लेकिन ग्रहण काल में वो भी शुद्ध हो जाते हैं। जब तक ग्रहण रहता है तब तक वो भी शुद्ध हो जाते हैं। अर्थात सूतक पातक के कारण जो पहले दान नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, वो भी ग्रहण काल में पूजा पाठ करने के लिए शुद्ध माने गए हैं। और मार्गवार्चन दीपिका में, इस दीपिका में तो यहां तक लिखा है, आप सब जानते हो, ध्यान से समझो, कि जो रजस्वला स्त्री हैं उनको पूजा पाठ का अधिकारी नहीं माना गया। वो चौथे पांचवें दिन स्नान करके और फिर पूजा पाठ करें, ऐसा लिखा है। अशुद्धि अवस्था है सामान्य रूप में। लेकिन यहां जो है रजस्वला स्त्रियों को भी ग्रहों के होम और जप का दोष नहीं लगता, ऐसा लिखा मिला है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है। और श्राद्ध, अब रात को ग्रहण हो जाए, रात को सामान्यता श्राद्ध नहीं किया जाता। और हम ये भी देखते हैं कि ग्रहण काल में श्राद्ध का महत्व बहुत ज्यादा है। और ग्रहण के बारे में, श्राद्ध के बारे में सामान्य हमें शब्द मिलता है कि रात्रौ श्राद्धम न कर्तव्यम राक्षसा कीर्तिता हता, हमारे गुरुजन भी बताते हैं। तो ग्रहण काल में रात्रि के श्राद्ध का भी वर्णन मिलता है। व्याख्या मिलती है, अपरार्क में लिखा है व्यास जी ने कि इस समय में श्राद्ध आदि कार्य कर सकते हैं। ग्रहणे रात्रोवापि, ठीक है। पौराणिक दृष्टि से अगर हम ग्रहण की बात करें इसके बाद, अच्छा, इन बातों को सुन करके, पढ़ करके हमें ये पता लगता है कि ग्रहण में पूजा की, पाठ की, दान की, जप की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सूतक में भी, और ग्रहण के सूतक में भी स्नान आदि का, पूजा आदि का महत्व है। और ग्रहण काल में तो है ही है विशेष, ठीक है जी। तो इसमें कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी कर सकता है। और क्या नहीं कर सकता उसका थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको ऐसा उपाय बता रहा हूं आगे जिसमें हर कोई कर सकता है और करना भी चाहिए मनुष्य मात्र को, प्रकृति के लिए, परोपकार की दृष्टि से, और उन चंद्रमा के लिए। क्योंकि पौराणिक कथा भी है चंद्रमा के बारे में ग्रहण की, जैसे सूर्य ग्रहण के बारे में हमने बात की थी, क्या कि राहु जो है समुद्र मंथन के बाद अमृत की इच्छा से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। भगवान विष्णु जी जो हैं मोहनी रूप बना करके देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसके पास भी अमृत आ गया। सूर्य और चंद्रमा ने संकेत किया कि महाराज ये तो राक्षस है। तब क्या हुआ, विष्णु भगवान ने अपने चक्कर से उसका सिर जो है छेद कर दिया था। तो तब से वो चंद्रमा और सूर्य को बार बार ग्रसता है, उनसे अमृत पाने की इच्छा रखता है, उनका अमृत स्वयं ग्रहण करना चाहता है, जिससे कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए इस समय में हमें चंद्रमा के कष्ट को दूर करने के लिए, चंद्रमा को बल देने के लिए ना, और चंद्रमा देवता जिनके बिना, जो जल तत्व के स्वामी हैं, हमारे मन के स्वामी हैं, जिनके बिना जीवन ही नहीं है, जो औषधियों के पति हैं, जो ईश्वर स्वरूप हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है कि इंद्रियों में मैं मन हूं और उसके स्वामी चंद्रमा हैं। तो चंद्रमा अगर कमजोर होंगे तो मानसिक विक्षिप्ति बहुत आती है। जो मानसिक रोगी होते हैं अधिकतर चंद्रमा के कमजोर होने से ही होते हैं, चाहे वो चंद्रमा अंशों में हो या उस पर किसी दुष्प्रभाव, राहु केतु आदि का किसी ग्रह का बुरा प्रभाव पड़ रहा हो।
ठीक है। तो चंद्रमा को बल देने के लिए दो तरीके जो है बहुत अच्छे हैं। एक तो चंद्रमा जो है जब क्षीण होता है, ग्रसित होता है, पुराण की दृष्टि से हम देखें तो भगवान शंकर जी की पूजा करता है और जिससे उसकी जो कमजोरी है, निर्बलता है, वो दूर होती है, ठीक है। तो या तो हम चंद्रमा की पुष्टता के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें इस समय में, और नहीं तो सबसे अच्छा जो मैं उपाय बताऊं, सरल बिल्कुल, चंद्रमा का बीज मंत्र जपे, जिसको हर कोई जप सकता है। ग्रहों के जप मंत्रों में तो ये लिखा है, ग्रहों के होम मंत्रों में तो कि स्त्रियां भी हवन कर सकती हैं, स्त्रियां भी जप सकती हैं ग्रहों के मंत्रों को, और वो स्त्रियां बताया जो रजस्वला भी क्यों ना हो। इतनी छूट मिली हुई है। ये छूट जो हमारे ऋषि मुनियों ने दी है, ये वाक्य लिखे हैं, ये ग्रहण में बीज मंत्रों के, ग्रहों के जप की अति आवश्यकता को देखते हुए लिखे गए हैं। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और पूजा पाठ का इसमें बहुत ज्यादा महत्व है। और पूजा के बारे में भी कुछ लोगों को भ्रम है, ये चीज जलानी है नहीं जलानी है। हर पूजा दीपक जला के ही की जाती है। दीपक की विशेष महत्ता है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र में, नित्य कर्म में भी और पूजा कर देव पूजा प्रकरण में साफ लिखा है, पूजा के जो विशेष उपचार हैं या पंचोपचार हैं उसमें भी दीपक का नाम है, दीप जलाया जाता है। उसके बाद दशोपचार पूजा पद्धति है, 10 उपचार जिसमें है उसमें भी दीपक आता है, और षोडशोपचार जो पद्धति है, 16 उपचारों से जहाँ पूजन किया जाता है उस विधान में भी दीपक का नाम आता है, और पूजा की सांगता के लिए फिर दक्षिणा दी जाती है। ठीक है, ये सारा विधान है। अतः निर्विवाद होकर के, निशंक होकर के, कोई शंका ना करे, और ठीक है गुरुओं का मंत्र करें, भगवान मंत्र जप करें, गुरु मंत्र का जप करें, इष्ट मंत्र का जप करें, और दान करें, स्नान करें, सारे अच्छे कृत्य हैं। भगवान नाम का स्मरण करें, कीर्तन करें, अनंत गुणा फल मिलता है। ये फिर भी अगर कुछ अधिक नहीं तो सबसे जरूरी जो मेरे को लगा, और चंद्रमा को बल देने के लिए उनके प्रति एक बार फिर कहूंगा कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हम मनुष्य हैं, तो चंद्र देवता की प्रसन्नता के लिए हमें चंद्रमा का बीज मंत्र जपना चाहिए। और जिसको आता है बड़ी अच्छी बात है, उच्चारण करें, जपे। अगर नहीं किसी के पास है तो हम उसका लिंक जो है अपने वीडियो में दे देंगे, इसमें वो देख लेना आप। तो शुद्ध उच्चारण है, उसको सुनने का भी बड़ा महत्व है। जो स्तोत्र हैं, मंत्र हैं, और जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के विधान हैं, कथाएं हैं, उनके भक्तों की कथाएं हैं, पुराण के वाक्य हैं, वेद के वाक्य हैं, उनके सुनने का कितना महत्व है, ये हमारे पद्म पुराण में, हमारे इसमें स्कंद पुराण में बहुत बार लिखा हुआ है। कई लोग बात क्या है, अच्छी बात है कि हम भगवान की जो भी स्तुति है, स्तोत्र है, उसको हम हिंदी में जान करके, है ना, उसका अर्थ समझ करके अपनी भाषा में फिर करें तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर अर्थ नहीं भी पता तो केवल बोलने का और केवल उसको सुनने का भी परम पुण्य मिलता है, ऐसा लिखित प्रमाण है। ठीक है जी। तो इस ग्रहण में हम सबके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबका मंगल हो, पूरी प्रकृति का, पूरे विश्व का मंगल हो। ठीक है, और चंद्र देवता सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, भगवान की कृपा हम सब पे रहे, आप हम सभी खुश रहे, उन्नति करें इन, और पूरे विश्व के मंगल कामना करते हुए हम अपने इन वचनों को विश्राम देते हैं। और इस भावना से, इस प्रार्थना से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।